नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर, सहारनपुर में माफियाओं पर फिर से बरसे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। माफिया राज खत्म, अब अतीत की बात, ये कहा गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से। और कहा कि पिछले 7 साल में कोई दंगा नहीं हुआ है। सहारनपुर में अब कर्फ्यू नहीं लगता है। सहारनपुर अब विकास के साथ चमक रहा है। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। माफियाओं के इलाज के लिए पुलिस मौजूद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बातें कही हैं सहारनपुर में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब कर्फ्यू नहीं लगता है, अब कोई दंगा नहीं होता। यूपी में सब कुछ अब चंगा है। माफिया राज अब यहां पर पुरानी बातें हो गई हैं, अतीत की बात है ये। 7 साल में कोई दंगा नहीं हुआ है। पहले सौदों का आतंक इस प्रकार से था कि बेटियां पढ़ने के लिए दूर कहीं घर से बाहर जाने के लिए मजबूर रहती थी। मां बाप के मन में भय रहता था, पता नहीं कब क्या हो जाए। लेकिन भाइयों बहनों, आज आप देख रहे होंगे, आज उत्तर प्रदेश में भय मुक्त वातावरण देने में सफलता प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर एक नजीर बनकर के देश के सामने उत्तर प्रदेश की एक नई तस्वीर को प्रस्तुत कर रही है। सीधे ले चलते हैं आपको बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नीतीश जी आई हुई है, तेजस्वी भी साथ में आई हुई है और नीतीश जी का मिनिस्टर भी आई हुई है। हमने खुश है कि हमारा इधर में आई हुई है बंगाल में। हम तो नीतीश जी को यही रिक्वेस्ट किया है कि नीतीश जी देखिए, जयप्रकाश जी का जब मूवमेंट हुआ था बिहार से हुआ था। अगर हम बिहार में और पार्टी मिलके मीटिंग करें, एक पहले घरवा मीटिंग, उसका बाद में तैयार करें, बाद में कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, क्या मैनिफेस्टो है, वो सब बाद में बताएंगे। लेकिन पहले एक साथ में एक मैसेज कर देना है कि हम लोग सब एक साथ में है। हम तो पहले से आप लोगों को कह चुका कि हमारा इसमें कोई ऐतराज नहीं है। हम चाहते हैं बीजेपी जीरो बन जाए, बहुत बड़ा हीरो बन गया, कोई कुछ नहीं करके मीडिया का सपोर्ट में और नैरेटिव बना के, खाली झूठा बात कह के, फेक वीडियो बना के और फेक बात करके और गुंडा गद्दारी करके, ऐसा नहीं चल सकता है। तो इसी के लिए नीतीश जी सबको साथ बात करेंगे, हम भी बात कर रहे हैं। तो एक साथ में मिलके हम लोग चलेंगे। हमारा कोई पर्सनल ईगो का कोई बात नहीं है। हम कलेक्टिवली एक साथ में काम करने चाहते हैं, यही मैसेज है। ठीक, आई थिंक इट इज ओके। तेजस्वी कुछ बोलो। नहीं हो गई, बात हो गई। तो ठीक है, थैंक यू। आई थिंक यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन। একজন দুজন বেশি না, বলো। একটা প্রশ্ন। হ্যালো দিদি, তোমরা একটা প্রশ্ন। ন্যারেটিভ করে বলছি নেগেটিভ দিদি, করবে না, জোটের বিজেপি ফর্মুলা নিয়ে শিখিয়ে কিছু দিলে। আলোচনা হলো? কিভাবে জোট হবে তার ফর্মুলা নিয়ে কিছু আলোচনা হয়েছে? সবাই মিলে বসলে তবে তো আলোচনা হবে। লেট देम সিট টুগেদার, দেন দে উইল ডিসাইড দ্য নেক্সট কোর্স অফ অ্যাকশন। দিয়ে আসছে, সেক্ষেত্রে কি বলছে? আঞ্চলিক দলগুলো থেকে কোনো মুখ উঠে আসুক, এইসব বিষয় নিয়ে কোনো কথাবার্তা হয়েছে? কি বলছি, কংগ্রেস তো দীর্ঘদিন ধরে জোটে নেতৃত্ব দিয়ে আসছে। এর আগে কংগ্রেস বরাবর নেতৃত্বে থাকে। এই দেখুন, এগুলো আপনাদের চিন্তা করতে হবে না। ऑल आर टुगेदर, ऑल आर टुगेदर। देश का जनता लड़ेंगे बीजेपी का साथ एंड ऑल पार्टी विल वर्क टुगेदर। দিদি, Was there a discussion on 1:1 formula against the BJP across all seats in the country? देखिए, जब बैठेंगे बात करेंगे तब ये सब बात में डिस्कशन होगा। अगर थीम क्लियर है, विजन क्लियर है, मिशन क्लियर है, तो ये सब बात पे कोई गड़बड़ नहीं होगा। थैंक यू सो मच। तो क्या अब इस पर और सोच विचार होगा? क्या अगली मीटिंग बिहार में होने वाली है रीजनल पार्टीज की? सब बात तो कही दिया गया।
कॉन्फ्रेंस को आपने सुना। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस तरह से बेड़ा उठाया है पूरे विपक्ष को लामबंद करने का, अब वो असर करता नजर आ रहा है। क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की और यहां पर एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है, ये दिखाने के लिए कि अब कोशिशें जो हैं वो सिर्फ कोशिशें नहीं रह गई हैं, बल्कि अब ये कोशिशें असर ला रही हैं। साथ में बिहार के उप मुख्यमंत्री नीतीश यादव के साथ ही तेजस्वी यादव भी नजर आए। नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव भी नजर आए हैं। तो देखिए, अब से पहले अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हुई, राहुल गांधी से मुलाकात हुई, सीताराम येचुरी से मुलाकात हुई और उसके बाद आप देखिए कि किस तरह तमाम विपक्षी नेता एक साथ मिल रहे हैं। इधर में आई हुई है, इसी के लिए मैं नीतीश जी को माइक देने चाहूंगा कि आपका अगर नीतीश जी को जो बोलना है आपको बोलेंगे, उनका भी जाना है, उनका फ्लाइट भी है। उसका बाद तेजस्वी को कुछ बोलना है तो तेजस्वी बोलेंगे और लास्ट में हमको आपको कुछ पूछना है तो हम बता देंगे। आज तो बातचीत हो ही गई और पहले तो हमारा संबंध इनके साथ रहा ही है। आना जाना यहाँ से हमारा बराबर होता था, तो कुछ वर्षों से तो आ ही नहीं पाए। इनसे बात हुई और आज यहाँ आने का मौका मिला तो बड़ी खुशी की बात हुई। यहाँ सब कुछ देख रहा है कितना इन्होंने और डेवलप कर दिया है इन सब चीजों को। और बाकी जो हम लोगों की बातचीत भी हुई है, और वो बातचीत मुख्य रूप से यही है कि हम सब लोगों को ज्यादा से ज्यादा सब पार्टियों को मिल करके अगला जो पार्लियामेंट का चुनाव होगा तो उसके लिए सब लोग उसके पहले पूरी तैयारी करें और सब लोग आपस में बैठ करके बातचीत करें और आगे का सब कुछ तय करें कि जो कुछ भी आगे करना है वो देश के हित में होगा। अभी जिन लोगों को राज करने का मौका मिला हुआ है उन सब लोगों को कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ खाली अपना प्रचार कर रहे हैं। देश के लिए कोई विकास के लिए कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ उन्हीं की चर्चा होती रहती है, कुछ है नहीं। आप जरा सा देख लीजिए, यहीं पर आप देखिएगा तो यहाँ पर इन्होंने किया है कि दिल्ली ने किया है, तो कहीं भी चल करके आप देखिए ना कि वहां से जो काम हो रहा है। इसलिए बाकी सब कुछ ये है तो देश के हित में। और लोग तो जो कुछ भी हम लोगों के देश का पुराना इतिहास है और आजादी की लड़ाई है, तो उन सब चीजों को नई पीढ़ी तक सब दिन के लिए लोगों को रहना चाहिए। तब ये लोग पता नहीं इतिहास को बदल देंगे, क्या करेंगे, तो सब लोगों को अलर्ट होना है। इसलिए हम लोग सब लोगों से बातचीत, और आज बहुत अच्छी बात। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि नीतीश कुमार और ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये दिखाना अब जरूरी हो गया है कि विपक्ष एकजुट है और राजनीतिक पार्टियां एक साथ आ चुकी हैं। आज दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुलाकात की है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से, साथ ही तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे हैं। विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की बात हुई है, ऐसा नीतीश कुमार की ओर से कहा गया। लेकिन सीधे तौर पर यहां पर आप देखिए कि बीजेपी पर भी निशाना साधा गया। और हमारे साथ न्यूज रूम से न्यूज एडिटर आशिफ इकबाल जी जुड़ रहे हैं। आशिफ जी, देखिए, अब ये दिखाने की कोशिशें पूरी तरह से की जा रही हैं कि विपक्ष एकजुट हो चुका है, क्योंकि मुलाकातों का सिलसिला यही कहता है। चाहे राहुल गांधी से मुलाकात हो, केजरीवाल जी से मुलाकात हो, यहां पर आप देखिए अखिलेश जी से मुलाकात होनी है और फिलहाल ममता बनर्जी से मुलाकात हो चुकी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं चारुल। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि ये मुलाकातों के जरिए ये भी बताने की कोशिश है कि विपक्ष एकजुट होने वाला है, विपक्ष को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी किसी को मिल गई है और वो इस काम को बड़े ही शिद्दत से निभाने के लिए तत्पर दिख रहे हैं। जी हां, हम नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं जो इस वक्त विपक्ष के संकट मोचक साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए कह रहा हूं ये बात क्योंकि आप समझिए कि पहले नीतीश कुमार को यह जिम्मेदारी तब दी गई जब राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी मुलाकात हुई। उसी दिन यह तय हो गया था कि अब नीतीश कुमार की जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं और नीतीश कुमार अपने औरे के मुताबिक जो उनका औरा रहा है, आपको याद होगा
कि नीतीश कुमार इकलौते ऐसे नेता हैं जो 17 साल से लगातार मुख्यमंत्री हैं बिहार के, और उन पर अभी तक फिलहाल कोई दाग नजर नहीं आ रहा है। वरना अगर वो उनके ऊपर कोई दाग होता तो आपको पता है कि जितने भी दागदार नेता हैं बीजेपी की नजर में, उनको वो कहीं ना कहीं से ईडी और सीबीआई के जरिए उन लोगों को पेशी करा चुकी है। लेकिन नीतीश कुमार इकलौते ऐसे नेता थे जो बीजेपी के साथ सबसे ज्यादा दिन तक गठबंधन में रहे, लेकिन अपनी शर्तों पर रखा उन्होंने। क्योंकि आपको याद होगा कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी का कोई भी शख्स मुख्यमंत्री बिहार में नहीं बन पाया है। यह बिहार में सबसे बड़ी विडंबना है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और वहीं से शुरुआत की है कांग्रेस पार्टी ने कि अब नीतीश कुमार को यह जिम्मेदारी दी जाए कि वो लोगों को इकट्ठा करें। आपको याद होगा चारुल, वो विजुअल आपने देखा होगा और आपने खुद भी उस दिन ये सवाल किया था कि इस विजुअल के मायने क्या है। तो उस विजुअल के मायने आज आपको समझ में आ रहे होंगे, जब राहुल गांधी के साथ बैठकर नीतीश कुमार बैठते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे बैठते हैं, तेजस्वी यादव बैठते हैं, और राहुल गांधी ये कहते हैं कि नीतीश जी सर्वमान्य हैं, बहुत बड़े नेता हैं, और इनके साथ हम लोग आने के बाद हमको बहुत खुशी महसूस हो रही है। तो आप जरा सोचिए कि राहुल गांधी खुशी कैसे ही नहीं थी, और उसके बाद उसी शाम वो अरविंद केजरीवाल से मिलते हैं। अरविंद केजरीवाल भी ये कहते हैं कि नीतीश कुमार जी की पहल का हम स्वागत करते हैं। समझना होगा, टेक्निकली समझना होगा कि पहले ये संकट मोर्चा की भूमिका शरद पवार की थी, लेकिन शरद पवार ने उस घटना से 24 घंटे पहले एक ऐसे मुद्दे पर, जो मुद्दा खासतौर पे कांग्रेस का था, उस मुद्दे पर उन्होंने कांग्रेस को ही आड़े हाथों ले लिया। आनंद फानन में कांग्रेस ने एक नया संकट मोचक तैयार किया, जो अभी फिलहाल बड़े सक्सेसफुल रेट उनके दिख रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के बाद वो ममता बनर्जी से मिलते हैं, और ममता बनर्जी भी वो बात कहती हैं कि हम नीतीश जी के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। आप समझिए, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल दो ऐसे शख्स थे जो कांग्रेस को कभी भी लीडिंग पार्टनर के तौर पे नहीं मान रहे थे। वो हमेशा ये बात कहते थे कि कांग्रेस में अगुवाई कौन करेगा, जरा वो बता दीजिए, कांग्रेस के साथ हम बी कैटेगरी में कैसे खड़े होंगे वो बता दीजिए, इसका एक रूपरेखा तैयार कीजिए। और कांग्रेस से हमेशा 36 आने रहे, क्योंकि देखिए दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में अजय माकन अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हैं। अगर हम बंगाल की बात करें तो अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी की मुखालफत कर चुके हैं। ऐसे में नीतीश कुमार एक ऐसा चेहरा जो विपक्ष के लिए मान्य भी है, और विपक्ष के तमाम नेताओं में वो सर्वमान्य भी है, क्योंकि 17 साल से वो लगातार मुख्यमंत्री के पद पर हैं, और अभी भी बदस्तूर उनकी मुख्यमंत्री पद जारी है। अब आप सोचिए, आज शाम में जो उनकी मुलाकात होनी है चारुल, वो बेहद अहम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ उनकी मुलाकात है। मुलाकातों का सिलसिला लगातार जारी रहने वाला है। लेकिन आपने यहाँ पर आशिफ जी एक बात और कही कि देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे हैं, और बीजेपी का कोई भी ऐसा चेहरा नहीं रहा जो मुख्यमंत्री बना हो। और इसको लेकर आपने देखा होगा कि अक्सर सोशल मीडिया पर मीम्स शेयर किए जाते हैं कि बिहार में सरकार किसी की भी हो, लेकिन मुख्यमंत्री तो हमेशा नीतीश कुमार ही रहते हैं। चलिए, अब अगर हम इसकी बात कर लें तो देखिए ये कितनी अलग आज स्थिति है, और इसे ही शायद राजनीति कहा जाता है। एक वक्त था कि जब जेडीयू ही कहती थी कि बंगाल में मिनी पाकिस्तान बना दिया है ममता बनर्जी ने, लेकिन आज वही एक साथ आते हैं और ये बताते हैं कि अब पार्टियां एकजुट हो गई हैं और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है और बीजेपी को जड़ से खत्म करेंगे। विकास जिसे बीजेपी अपना एजेंडा बताती है उस पर सीधा प्रहार कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप दिल्ली आकर देखिए कि काम नहीं किया गया है, आप अलग अलग राज्यों में जाकर देखिए कि काम नहीं कर रही है बीजेपी। बिल्कुल आप सही कह रही हो। देखिए, इसीलिए कहा जाता है चारुल कि राजनीति में कभी भी कुछ भी कंफर्म नहीं होता है। राजनीति हमेशा संभावनाओं का खेल होता है, जिसमें जिसकी संभावनाएं जारी होती हैं वो आगे बढ़ता है। आप छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, जब आप एग्जाम्पल की बात करें तो मैं आज कल का एग्जाम्पल देता हूं। कल तेलंगाना में जाके गृह मंत्री ने वहां की सरकार को आड़े हाथों लिया। आप याद कीजिए कि जब यही टीआरएस जब इस समय सपोर्ट में थी बीजेपी के, तो वो बीजेपी के तमाम कसीदे पढ़ते थे और बीजेपी उनके कसीदे पढ़ते थे। आप याद कीजिए हेमंता बिस्वा शर्मा को, जो हेमंता बिस्वा शर्मा आज जो आसाम के मुख्यमंत्री है, जो मुखालफत करते हैं, जम के कांग्रेस पर अटैक करते हैं, यही वो हेमंता बिस्वा शर्मा है जब राहुल गांधी की एक 5 मिनट का वक्त पाने के लिए तमाम तरह की जद्दोजहद और मशक्कत करते नजर आते थे। आप महाराष्ट्र को देखिए, जो शिंदे आज मुख्यमंत्री हैं, तो वो उद्धव ठाकरे के बगल में बैठते थे, आज वो उद्धव ठाकरे को पानी पी पी कोस रहे हैं। राजनीति इसी का नाम है। इसीलिए इस राजनीतिक तमाम उठापटक के बीच विपक्ष का एक बड़ा चेहरे के तौर पे अगर आप कह सकती हैं, नीतीश कुमार की एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। आज शाम में जब वो विजुअल अखिलेश यादव के साथ आएगा तो कहीं ना कहीं से और मायने इसके निकाले जाएंगे, क्योंकि पूरे भारत की राजनीति की दशा और दिशा जो तय होती है ना चारों, वो उत्तर प्रदेश और बिहार से होती है। तो उत्तर प्रदेश की मुलाकात बहुत खास रहेगी, क्योंकि उसके बाद जो मुलाकातों का सिलसिला होगा वो साउथ में होगा। और साउथ में आपको पता है कि स्टालिन जो इस वक्त वो तमिलनाडु में सरकार चला रहे हैं, कांग्रेस के सहयोग से चला रहे हैं,
तेलंगाना में जो सरकार है वो कहीं ना कहीं से बीजेपी के विरोध की सरकार है। तो ये एक मसला होगा जो सामने आएगा और कहीं ना कहीं से आप ये दावे से कह सकती हैं कि उसका फायदा कल क्या होगा वो नहीं पता, लेकिन आज कम से कम विपक्ष को एक मुद्दा तो ऐसा मिल रहा है जिस पर वो एकजुट नजर आ रहे हैं और वो मुद्दा कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार अपने जरिए ही दे रहे हैं। क्योंकि आप सोचिए ना, जो ममता बनर्जी कल तक कांग्रेस के साथ बैठने को तैयार नहीं थी, बात नहीं करना चाहती थी, तमाम संसद में मुद्दों पर वो अलग राय बनाती थी, आज वो नीतीश कुमार के साथ बैठ रही हैं, बात कर रही हैं और नीतीश कुमार को आगे बढ़ने की सलाह दे रही हैं। तो आप सोचिए कि ऐसे ऐसे चेहरे हैं, ऐसे ऐसे एक साथ हैं, विपक्ष क्यों एकजुट नहीं हो पाया, उसके पीछे की बहुत सारी रणनीति है। लेकिन नीतीश कुमार की जिम्मेदारी बड़ी है और ये बिहार की राजनीति के लिए भी बहुत बड़ा है दिन, क्योंकि आज नीतीश कुमार का कद बढ़ा है। न सिर्फ बिहार बल्कि राजनीति के लिए ही कहा जाता है कि राजनीति है, इसे जितना समझने की कोशिश ये उतनी ही गहरी होती जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आशिफ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जो तस्वीरें हमने देखी हैं इनके मायने समझाने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में आपको सीधा लिए चलते हैं शामली, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। शामली और उत्तर प्रदेश इसका एक जीता जागता उदाहरण है। आज भाइयों बहनों, आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगता। आज कावड़ यात्रा निकलती है, कावड़ यात्रा याद है ना। आज कर्फ्यू नहीं, आज दंगा नहीं, आज गुंडा टैक्स नहीं। गुंडा टैक्स वसूली करने वालों की सबकी गर्मी शांत हो गई ना। मैंने कहा था ना विधानसभा चुनाव में, मैंने कहा था देखो निश्चिंत होकर के काम करिए। और मैं तो आभारी हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की माताओं और बहनों का, जिनका सर्वाधिक आशीर्वाद मिला था। उन्होंने कहा न जाति, न मत, न मजहब, केवल और केवल कमल का फूल देख करके हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। क्योंकि माता और बहनों को, हर एक को अपनी बेटी सुरक्षित होनी चाहिए और सुरक्षा की गारंटी चाहिए। ये डबल इंजन की सरकार ने दिया था और तब भी मैंने कहा था माता और बहनों का आशीर्वाद है तो कमल चुनाव चिन्ह को और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता है। चलिए, आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।